बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी, इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी गवाही बॉर्डर पार से आ गई। तारीफ तो वो जो दुश्मन करे। पाकिस्तान में भी बहुत उनको देखा और सुना जाता है और लोग बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुज़िश्ता रोज़ एक पार्टी में जहां से वो फ्री हुए तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है। इमरान खान वो शख्स है कि जिससे मैं बहुत बार मिल चुका हूं। हम लोगों ने बल्कि जो इमरान खान ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे लंदन में भी और दीगर कुछ ममालिक में भी, तो इमरान खान के साथ मैं मिल के भी हमने फंड रेजिंग की। और इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अवाम को, और जो स्पेशली गरीब अवाम है पाकिस्तान की, कर्जे के बोझ तले दबी हुई अवाम है, एक पिसा हुआ जो तबका है, उसको उठाने की और उसको आगे ले जाने की सलाहियत अगर कोई रखता है तो वो पाकिस्तान में है, सिर्फ इमरान खान। और एक सवाल और उनसे पूछा गया कि इमरान खान पे जो करप्शन के एलिगेशंस हैं, जो इल्ज़ाम है उन पे करप्शन के, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान करप्ट हो सकता है या वो चोरी कर सकता है, करप्शन कर सकता है? तो वो हंसे, इस सवाल के जवाब में हंसे और हंस कर बोले कि इमरान खान, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, उस शख्स ने तमाम तर आसाइश और आराम को, एक ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी जो यूरोप में उनको मैसर थी, और नाम बहुत बड़ा था, पैसा बहुत ज़्यादा था, तमाम आसाइशो आराम और तमाम तर चीज़ों को साइड पे छोड़ के सिर्फ इसलिए उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को चुना और वापस पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आए कि मुझे अल्लाह ने अगर इतना कुछ दिया है और नाम दिया है तो ये एक तो पाकिस्तान की बदौलत ही दिया है, और अगर मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि मुझे अब पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और पाकिस्तानी अवाम को इस दलदल से निकाल कर मुझे आगे लेकर जाना है। जबकि उनको बखूबी अंदाजा था कि पाकिस्तान में इस तरह से, इतनी ईमानदारी से, जिस तरह का वो इंसान है, इतनी ईमानदार इंसान को ज्यादा आगे जाने भी नहीं दिया जाता। क्योंकि हमारे जो इससे पहले सियासी लीडर जो हैं यहाँ के, जिस जिन पार्टीज के भी हैं, तमाम तर के बारे में आप जानते हैं, उनके माजी के बारे में भी आप जानते हैं। तो इतनी जो मुश्किलात में इमरान खान ने सब आसाइश और आराम को छोड़कर, अरबों रुपयों को, डॉलर्स, अरबों डॉलर्स को छोड़कर, तमाम सहूलियात को छोड़कर, अगर उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और जो उन्होंने पार्टी बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नाम ही इंसाफ के नाम पर ही पार्टी बनाई, और एक मुसलसल जिदोजहद, 22 साल की जिदोजहद के बाद वो इस मुकाम पर आकर पहुंचे। तो वो शख्स कोई घड़ी या कोई इस तरह की छोटी मोटी या कोई इस तरह की चोरी कैसे कर सकता है जिसने सब कुछ अपना पाकिस्तान को दे दिया, और वो अभी जेल में रह कर भी वो डील्स को अगर ठुकरा रहा है, सब आसाइश और जो उसको सहूलियात अभी वहां पे ऑफर की जा रही है उनको अगर वो ठुकरा रहा है और सिर्फ कानूनी रास्ता लेना चाह रहा है, अदालत पर ही भरोसा किए हुए है, वो शख्स चोरी नहीं कर सकता। ऐसा कहना था अमिताभ बच्चन का। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अगर अपनी जात के बारे में सोचता होता, या वो करप्ट इंसान होता, या वो इस तरह का आदमी होता, तो वो 3.5 साल की जो उसने हुकूमत की है, उस हुकूमत में वो जो बड़े बड़े उसके और पार्टी में लीडर्स थे, जो उनको वो पार्टी से निकाल कर कभी बाहर ना फेंकता। उसको पता था कि ये लोग पार्टी से निकलेंगे तो पार्टी को धचका लगेगा, फाइनेंशियली हम कमजोर हो जाएंगे हर लिहाज से, लेकिन उसने एहतसाब किया और अपनी ही पार्टी से एहतसाब शुरू किया। वो शख्स अगर थोड़ा अरसा और रहता तो पाकिस्तान को एक मुस्बत ट्रैक पे लेके जाता। ऐसा कहना था इंडिया से अमिताभ बच्चन का। अब तारीफ तो वो है जो दुश्मन मुल्क से की जा रही है। अभी आपने देखा रिसेंट जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ एशिया कप में, उसमें मैच में हार जीत तो एक अलग बात है, लगी रहती है, खेल का हिस्सा है, लेकिन मैच रेफरी ने जो एक इंतहाई घटिया हरकत की कि उन्होंने कहा कि दोनों कैप्टन एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब नफरत की इंतहा। और ये इंडियन टीम का कोई खिलाड़ी नहीं कह रहा, बल्कि मैच रेफरी कह रहे हैं जो आईसीसी के हैं। यानी बददयांती की भी एक सारी हदें पार कर दी हैं इन लोगों ने। लेकिन इस तमाम तर इस सिचुएशन के बावजूद अगर अमिताभ बच्चन ने इमरान खान साहब की और इतने खुले दिल से तारीफ की, जो कि इमरान खान की तारीफ करने के बाद अब उनको वहां पे तनकीद का सामना है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को भी तनकीद का सामना है हिंदुस्तान में, और लोग क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ सोचों के लोग रहते हैं, कुछ पॉजिटिव सोच के भी हैं और कुछ नेगेटिव सोच के भी हैं जो इस तरह की हरकतें, ओछी हरकतें करते हैं। एक और हिंदुस्तानी एक्ट्रेस हैं, माया नाज एक्ट्रेस हैं, जिनका फैमिली में से और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी कुछ दिन पहले
एक फंक्शन में ये बात की थी कि पाकिस्तान की जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान नियाजी साहब, अगर वो जेल में ना होते, अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद थोड़ा टाइम अगर वो और रहते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात ज़्यादा बेहतर होते। और पाकिस्तान को स्पेशली उनका कहना था कि वो बहुत आगे लेकर जा सकते थे, उस इंसान के अंदर पोटेंशियल है क्योंकि वो कमिटेड है और वो अपने अज़म और मजबूत इरादे और मजबूत एसाब का मालिक है। वो लड़ना भी जानता है, हारना भी जानता है और जीतना भी जानता है क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान से इमरान खान के लिए आई। इमरान खान साहब की जेल में जो सूरत हाल है, जिस तरह के मामला थे, उन्होंने एक बहुत सारी बातें उन्होंने की, ट्वीट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जो उनका पैगाम था। उन्होंने कहा अपने पार्टी के लोगों को कि अगर आप खुल के ट्वीट या खुल के इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते हो जुल्म के खिलाफ, तो कम अज कम जो मैं ट्वीट करता हूं, तमाम लोगों का ये फरीजा है, MLA MPA सॉरी MNAs का, कि आप लोगों ने उसको रीट्वीट करना है। जी हाँ, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का इजाजत अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।